Assalamu alaikum. We are discussing A Doll's House by Henrik Ibsen. So Henrik Ibsen ने जहाँ पे हेडा गैबलर में एक बड़ा स्ट्रॉन्ग और टॉवरिंग कैरेक्टर दिखाया अपने फीमेल प्रोटैगनिस्ट हेडा का, वहीं पे A Doll's House में नोरा का जो कैरेक्टर है ये उसका एक ऑपोजिट वर्जन है और ये एक रियल स्टोरी है, यानी इन रियलिटी बेस्ड जो जमाने में फीमेल्स के साथ होता था, जो उनको प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते थे। क्योंकि इसमें जो दो गवर्निंग फीमेल कैरेक्टर्स हैं, इंक्लूडिंग नोरा हरसेल्फ, इनको दिखाया कि इनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि दे शुड गेट मैरिड, दे शुड हैव चिल्ड्रन, दे शुड टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन इन द हाउस एंड दैट्स इट। सो ये इनकी जिम्मेदारी है। इससे ज्यादा इनसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता सोसाइटी में, और जॉब्स या थोड़ा सा सोसाइटी में बाहर निकलना अपनी फैमिली की केयर के लिए वो उस जमाने में मायूब समझा जाता था। तो वॉज नॉट अप्रिशिएटेड कि ख्वातीन हिस्सा निकल के काम करें। इवन सो एंड सो कि ख्वातीन जो थी वो अपने ओन पे लोन भी नहीं ले सकती थी, जिसकी वजह से ये सारा इशू बना जो कि हम इस प्ले में देखने जा रहे हैं। सो डॉल्स हाउस जो है वो एक टिपिकल फैमिली ट्रेजेडी को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पे खातून जो कि पहले अपने फादर के एक डॉल्स हाउस में रही, फिर अपने हस्बैंड के डॉल्स हाउस में रही, एक डॉल डॉटर और डॉल वाइफ बन के रह गई। यानी शी वॉज लाइक डूइंग एवरीथिंग लाइक इट वॉज कमेंडेड हर टू डू, लेकिन वो खुद अपनी मर्जी से जो करती वो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती थी। इसमें थीम्स हैं अपेयरेंस वर्सेस रियलिटी के क्या चीजें हैं और किस तरह नजर आती हैं। बिट्रेयल है, जो कि कंसीव किया जाता है कि बिट्रे किया गया विदाउट गेटिंग इनटू द फैक्ट्स कि बिट्रे किस वजह से किया गया। डिसेप्शन है, बहुत सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो डिसीविंग हैं, उनके अंदर जो है वो कुछ और चल रहा है। ग्रोथ एंड आइडेंटिटी के एक जो प्रोटैगनिस्ट है वो किस तरह एक अल्टीमेटली एक इमोशनल ग्रोथ में पहुंचती है और फिर अपनी आइडेंटिटी को जो है सेपरेट करके वहां से चली जाती है। प्राइड दिखाया गया, जो कि हस्बैंड में है, जिस वजह से उसका एक नाम है अपने सोसाइटी में। और फिर जो प्राइड खातून का, वाइफ का जो डिस्टर्ब होता है, सेक्सिज्म के जो जेंडर की बेस पे इनइक्वालिटी है, और ऑनर जो कि खातून फेस करती है कि आई ought to be have given more honor than like the way I am treated। तो ये सारी चीजें प्रॉब्लम क्रिएट कर। प्रोटैगनिस्ट है नोरा हेल्मर, जो कि वाइफ है टॉर्वल्ड हेल्मर की। और ये जो हेल्मर्स हैं इनका एक फ्रेंड है डॉक्टर रैंक, जो कि फैमिली फ्रेंड है, और वो एक सीक्रेटली एडमायर भी करता है नोरा को, उसे प्यार करता है। क्रिस्टीन लिंडे ये नोरा की फ्रेंड है। और नेल्स क्रोकस्टड ये एक बंदा है जिसने यानी पैसे दिए नोरा हेल्मर को। किस तरह दिए वो हम देखेंगे। जो क्रोकस्टड है उसका बॉस है थॉर्वल्ड, जो कि नोरा का हस्बैंड है। और क्रोकस्टेड और क्रिस्टीन लिंडे ये पहले लव रिलेशनशिप में थे, जब क्रिस्टीन ने बेटर सोशल फ्यूचर के लिए किसी और से शादी कर ली। बहरहाल बाद में ये दोनों दोबारा ठीक हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ हो जाते हैं। सो जो प्ले है इसमें नोरा हेल्मर दिखाया गया, जो कि एक मिडिल क्लास हाउस वाइफ है, और वो एक इलीगल लोन लेती है अपने हस्बैंड की लाइफ को बचाने के लिए, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस को भुगतती है। सो इसमें जो विक्टोरियन जेंडर रोल्स हैं वो अभी तक चलते आ रहे हैं, और जो ये चीजें हैं जो कि इल्यूजन्स उसके माइंड में जो कि उसकी शादी को प्लैग करते हैं। सो शी रियलाइजेस के लाइक शी इज नो लॉन्गर लाइक कंटेंट टू बी एनीवन्स डॉल्स वाइफ। सो इसमें क्रिटिक्स जो हैं उन्होंने इस प्ले को इस तरह देखा कि ये एक द प्ले इज थ्रेटनिंग टू डिसमेंटल ट्रेडिशनल विक्टोरियन वैल्यूज। Like fans found it realistic, or like complex depiction of individuals and families relatable, inspiring and refreshing. So mixed views मिले इसे। तो ये जो प्ले है ये विक्टोरियन ट्रेडिशंस को भी लेके चलता है, बट दैट इज मोर फोकस्ड एज मॉडर्निस्ट प्ले। एक्ट वन जो है डॉल्स हाउस, ये ओपन होता है विद नोरा हेल्मर, जो कि क्रिसमस शॉपिंग ट्रिप से वापस आई है। उसका जो हस्बैंड है टॉर्वल्ड, वो उसे बड़ा खुशी से मिलता है, लेकिन साथ साथ उसको अंडरटोन डांटता भी है कि उसने बहुत पैसे उड़ा दिए। सो नोरा आर्ग्यू करती है कि टॉर्वल्ड को एक रीसेंट प्रमोशन मिला है, और अब ये फाइनेंशियली
इतने स्ट्रांग हैं प्रीवियस ईयर्स के मुकाबले में कि ये इतना शॉपिंग तो कर सकते हैं। अभी बात कर रहे होते हैं तो हेल्मर्स की मेड जो है हेलन, वो बताती है कि दो गेस्ट्स आए हैं, डॉक्टर रैंक जो कि क्लोज फैमिली फ्रेंड है और वो टर्मिनली इल है। सो टर्मिनली इल मीन्स के समथिंग लाइक डेडली दैट इज गोइंग ऑन इनसाइड, तो वो मर सकता है जल्दी। और नोरा हैरान होती है देखिए कि उसकी स्कूल फ्रेंड क्रिस्टीन लिंडे वो भी साथ है। सो जो गेस्ट को अंदर बुलाने के बाद डॉक्टर रैंक और टॉवल्ड, सो ये टॉवल्ड की स्टडी में बैठ जाते हैं और नोरा और मिसेस लिंडे ये सिटिंग रूम में रहते हैं। सो नोरा जो है वो मिसेस लिंडा की जब बात सुनती है कि शी इज नाउ चाइल्डलेस विडो, और उसे बड़ा दुख होता है कि उसके साथ इन टच नहीं रही टॉवल्ड से शादी करने के बाद। तो मिसेस लिंडा एक्सप्लेन करती है कि उसके हस्बैंड की डेथ के बाद उसकी लाइफ बड़ी हार्ड थी, और उसको यानी कोई भी ऐसा बंदा नहीं था कि कोई जो उसकी केयर करता, तो बड़ा मुश्किल उसने टाइम गुजारा। तो ये उस जमाने की ख्वातीन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है जो उनके साथ हुआ करता था सोसाइटी में। सो मिसेस लिंडे होप्स कि नोरा जो है वो टॉवल को शायद कन्विंस कर ले कि जिस बैंक को वो मैनेज कर उसमें इसको कोई जॉब दे दे लिंडा को। सो नोरा इस चीज पे एग्री करती है। अब नोरा उसे अपनी फर्स्ट ईयर ऑफ मैरिज की बातें सुनाती है, जिसमें ये लोग भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में थे। फिर टॉवल जो है वो ओवरवर्क की वजह से बीमार पड़ गया, ओवरवर्क उसे करना पड़ा फैमिली के लिए। अब उसकी हेल्थ को रिस्टोर करने के लिए इन्हें एक एक्सपेंसिव ट्रिप लेना पड़ा इटली का, जहाँ पे इसका इलाज हुआ। तो पहले पहले जो नोरा है वो क्लेम करती है कि उसका जो वेल्दी फादर है उसने उसको पैसे दिए। सो लेकिन ये है कि जो मिसेस लिंडे है शी इंसिनुएट्स कि नोरा जो है वो सही सफरिंग्स को नहीं पहचानती, यानी उस चूंकि वो समझती है कि उसका अपना जो इशू है वो उससे बढ़ के है। क्योंकि इसका वेल्दी फादर उसने उसको पैसे दे दिए तो उसमें क्या प्रॉब्लम है। सो नोरा तब रिवील करती है कि उसने ये सारा कुछ फादर से पैसे लेके नहीं किया, बल्कि उसने फोर्ज किया फादर का नाम और इलीगली एक लोन लिया, जो कि उसे नहीं करना चाहिए था या जो उसे नहीं मिल सकता था, लेकिन वो उसे लेना पड़ा क्योंकि वो ख्वातीन को उस जमाने में इससे लोन्स नहीं मिलते थे। तो उसने फादर के नाम को यूज किया, फोर्ज किया उसके नाम को, और एक फेक यानी बॉन्ड के जरिए इसने लोन लिया। अब एक लो लेवल बैंक एम्प्लॉय प्रॉक्सटेड वो वहां पे आता है और वो टॉवल से मिलना चाहता है, और दोनों नोरा और मिसेस लिंडे अनईजिली रिएक्ट करते हैं। नोरा इसलिए करती है क्योंकि क्रॉक्सटेड इन्वॉल्व है उस सारे मनी लेंडिंग में, और जो मिसेस लिंडे है वो इसलिए करती है क्योंकि इसका और क्रॉक्सटेड का एक रोमांटिक अफेयर पहले चल रहा होता है इसकी शादी से पहले। सो डॉक्टर रैंक जो कि मिसेस लिंडे और नोरा को ज्वाइन करता है जब क्रॉक्सटेड प्राइवेटली में बात करना चाह रहा है टॉरवेल्ड के साथ। सो टॉरवेल्ड और क्रॉक्सटेड जो है इनकी मीटिंग एंड होती है। सो टॉरवेल्ड, डॉक्टर रैंक और मिसेस लिंडे ये चले जाते हैं हेल्मर्स के घर से। अब नोरा जो है वो अपने बच्चों से खेलना शुरू हो जाती है। क्रॉक्सटेड फिर दोबारा आता है नोरा से बात करने के लिए, और वो बताता है कि ही इज द सोर्स ऑफ आवर लॉन। उसे पता है तमाम चीज, उसे यही पता कि इसने फादर का नाम सिग्नेचर पे फौज किया, वो उसके फादर के रियल सिग्नेचर नहीं थे। इनफैक्ट ये है कि टॉवल जो है वो क्रॉक्सटेड को उसकी वर्किंग की वजह से बैंक से फायर करना चाहता है। सो क्रॉक्सटेड इस चीज को प्रूफ लेके आया, इस फोर्जरी को, कि वो ब्लैकमेल करे ताकि ये उसकी एडवोकेसी कर सके अपने हस्बैंड के सामने। तो टॉवेल जब घर आता है तो नोरा अटेम्प्ट करती है कि वो कन्विंस करे क्रॉक्सटेड के हवाले से कि उसे बैंक में रखा जाए, उसे निकाला ना जाए। टॉवेल उसे डांटता है कि तुम उसे क्या जानती हो, तुम्हें क्या पता कि चीजें कैसे चलती हैं। तो वो उस पे इसकी एडवोकेसी करने पे उसे गुस्सा भी आता है, और वो ये कहता है कि उसका ओरिजिनल क्राइम ये था कि उसने उस फॉर्जरी की। सो ये वही क्राइम है जो नोरा ने भी किया, जो कि अभी ट्रॉवेल को नहीं पता। सो ट्रॉवेल जो है वो ये कहता है कि लोग जो झूठ बोलते हैं और सीक्रेट्स छुपाते हैं उनसे उनकी फैमिलीज के अंदर खराबियां होती हैं। इस ओपिनियन से नोरा और डिस्टर्ब होती है कि इसने भी वही किया तो उसका हस्बैंड उसके बारे में क्या सोचेगा। एक्ट टू जो है वो ओपन होता है। सो नोरा नर्वसली अपने रूम में इधर उधर फेर रही होती है। सो उसकी मेड जो है एनी मैरी वो आती है, और उसके पास ड्रेस है जो कि नोरा ने नेक्स्ट नाइट पार्टी पे पहनना है। सो नोरा और एने जो है ये आपस में कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं। सो नोरा बताती है कि वो अपने बच्चों को
अवॉइड कर रही है। क्योंकि जो जो कुछ उसके अंदर चल रहा है, जो जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उसके साथ, वो ये बताती है कि लाइक दे वुड probably forget about her if she left for good, कि अगर ये चली गई तो उसके बच्चे इसको भूल ही जाएंगे, क्योंकि वो इस एज में है तो उनको इतना फर्क नहीं पड़ेगा। सो मिसेस लिंडे वहां पे आती है टू हेल्प नोरा, वो उसको उस ड्रेस को बेहतर बनाने के लिए, सो उसकी हेल्प करने आई है पार्टी के हवाले से। सो इंट्रोगेशन शुरू करती है नोरा से अबाउट हर रिलेशनशिप विद डॉक्टर रैंक, क्योंकि उसे लगता है कि डॉक्टर रैंक है जिसने इसको पैसे दिए होंगे ये सारे। सो नोरा डिनाई कर देती है एक्विजिशंस को, लेकिन वो आइडिया से इंट्रीग होती है कि शायद ये काम किया जा सकता है। इतनी देर में ट्रोवेल्ड आ जाता है, सो नोरा दोबारा से अटेम्प्ट करती है उसे कन्विंस करने की कि क्रॉकस्टेड को फायर ना करे। वो उसे बताती है कि वो परेशान है क्योंकि क्रॉकस्टेड जो है वो उसके बारे में स्लैंडरस आर्टिकल्स लिखेगा इस फैमिली के बारे में। सो ट्रोवेल्ड उसे कहता है कि वो सारी चीजें हैंडल कर लेगा। और इससे नोरा जो ज्यादा डिस्ट्रेस्ड फील करती है क्योंकि वो उसकी बात नहीं मान रहा। सो वो जो है वो ये नहीं चाहती कि उसका हस्बैंड इन तमाम झमेलों में फंसे इसकी वजह से, और इन तमाम एक्शंस का फलंदा उसके ऊपर आए। सो डॉक्टर रैंक दोबारा आता है और उसके बाद नोरा को बताता है कि वो जल्दी मर जाएगा। वो कहता है कि ट्रोवेल्ट को ना बताना, वो इमरजेंसी सिचुएशंस को अच्छी तरह डील नहीं कर सकता। सो जैसे ये बात कर रहे होते हैं तो नोरा डॉक्टर से कहती है कि अगर वो उससे एक फेवर चाहे तो क्या वो देगा। सो वो एग्री करता है, कहता है मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा बिकॉज मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो नोरा इस पर उसको डांटती है और ये भी मना कर देती है कि कौन सी फेवर इसे चाहिए थी। हालांकि ये चाहती थी कि ये उसको बता दे लोगों को कि जो पैसे थे वो इसने दिए, चीजें शायद सेटल हो जाए या वो पैसे उस वाले से रिटर्न करा दे। पर उनकी कन्वर्सेशन जो है वो एक विजिटर के आने से इंटरप्ट होती है, और ये क्रॉक स्ट्रेट है। सो नोरा डॉक्टर रैंक को कहती है कि ट्रोवेल्ट को ऑक्यूपाई रखे, और वो नहीं चाहती कि उसका हस्बैंड जो है वो उसे अनफिनिश्ड ड्रेस के हवाले से देखे। तो खैर, कॉक्सर जो है वो नोरा से मिलता है और वो रिवील करता है कि उसने अपना डिसमिसल लेटर आज रिसीव किया, उसे निकाल दिया गया है। और वो कहता है कि he does not intend to publicly expose her forgery. So वो कहता है कि वो सिर्फ ब्लैकमेल कर रहा है ताकि टोवेल्ट को, और ताकि वो उसे प्रमोशन दे दे बैंक में, इसकी रेपुटेशन ठीक हो जाए क्रॉकस्टेड की। नोरा कहती है कि तुम अगर बाज नहीं आए तो मैं अपने आप को मार दूंगी, और इससे ये होगा कि क्रॉकस्टेड उस पर कहता है कि इससे कुछ चेंज नहीं होगा। टोवेल्ट जो है वो स्टिल सोशली अकाउंटेबल होगा अपने एक्शंस पे, क्योंकि अगर वाइफ ने किया तो इट मीन्स कि हस्बैंड उसमें इन्वॉल्व था। तो उसके जाने के बाद क्रॉकस्टेड नोरा के तमाम एक्शंस को इनके जो घर के लेटर बॉक्स है उसमें डाल देता है। तो क्रॉकस्टेड के जाने के बाद नोरा जो है वो सारी बातें इस परेशानी में लिंडे को बता देती है, मिसेस लिंडे को। सो मिसेस लिंडे उसे बताती है कि उनका फेयर रह चुका है, रोमांटिकली वो एक दूसरे के साथ रहे, लेकिन यह है कि वो उसे ट्राई करेगी कि वो उसे कन्विंस कर सके कि वो अपना लेटर वापस ले ले। सो इन द मेन टाइम नोरा दोबारा जो है वो एक तरह से इस कोशिश में है कि ट्रॉवेल को कुछ ना पता लगे, तो उससे लेटर नहीं पढ़ने देती, बल्कि वो उससे रिहर्सल में बिजी कर लेती है। नेक्स्ट पार्टी में जिसने डांस करना है तो उसमें ट्रॉवेल उसकी हेल्प करना शुरू हो जाता है। लिंडे इस न्यूज़ के साथ आती है कि क्रॉकस्टेड चला गया इस शहर से और वो अगली रात तक नहीं आएगा, लेकिन उसने उसके लिए खत छोड़ा है ताकि वो आए और उससे मिले, उससे बात करे। अब नोरा जो है वो ज्यादा से ज्यादा डिप्रेस होती जा रही है, डेस्परेट होती जा रही है, और उसकी कोशिश है कि वो डिस्ट्रैक्ट करे ट्रॉवेल्ट को लेटर से। एक्ट 3 जो है दैट बिगिंस ऑन द फॉलोइंग इवनिंग, और हेल्मर्स जो है वो एक पार्टी अटेंड कर रहे हैं, और मिसेस लिंडे हेल्मर्स के लाइक इज वेटिंग इन हेल्मर्स होम फॉर क्रॉकस्टेड। अब जब क्रॉकस्टेड वहां पे आता है तो वो एक शुरू में लिंडे से थोड़ा सा नाराज होता है क्योंकि उसने उसको एक रिचर बंदे के लिए छोड़ दिया। सो लिंडे उसे बताती है अपने तमाम तर क्राइसिस जिसकी वजह से उसे ये करना पड़ा। बहरहाल उसके बाद ये म्यूचुअली जो है जो अनहैप्पी सर्कमस्टांसेस दोनों एक दूसरे को बताते हैं अपनी लाइफ के, और दोनों फिर ठीक हो जाते हैं एक दूसरे के साथ और एग्री करते हैं कि अब हम शादी कर लेंगे। सो क्रॉकस्टेड इस बात पे एग्री करता है कि चलो वो अपना लेटर वापस ले लेगा जो उसने वहां पे पोस्ट किया, लेकिन मिसेस लिंडे उसे रोक देती है। अब उसे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है कि नोरा जो अपने हस्बैंड टॉवल के साथ ऑनेस्ट हो, उनको पता चले चीजों का, रियल चीजों का। फिर वो वहां से चले जाता है और कहता है कि चलो मैं एक सेकंड लेटर लिख दूंगा,
कि उसका कोई ऐसा मकसद नहीं है कि वो इसकी फौजरी को इनके अगेंस्ट इस्तेमाल करे। यानी एक तरह के हेल्मर्स के लिए सिचुएशन सेफ हो जाती है। खैर, नोरा और रॉबर्ट जो आते हैं पार्टी से, और लिंडा उन्हें बताती है कि यानी एक रॉकस्टर जो है उसने लेटर वापस नहीं लिया और खुद वहां से चली जाती है, और डॉक्टर रैंक आता है। सो वो एक कोडेड मेटाफर्स में उससे बताता है, यानी जो उसके हस्बैंड के सामने नहीं बताना चाह रहा कि उसकी डिजीज ऐसी जगह पे पहुंच गई है कि वो इसी वक्त भी मर सकता है, तो वो अपने आप को लॉक कर लेगा ताकि वो अंदर अपने घर में मर जाए। तो नोरा उसे बेस्ट विशेस कहती है, क्योंकि वो अब उससे ज्यादा उसको कुछ नहीं कह सकती। सो शी टेल्स हिम टू स्लीप वेल। और लाइक अब डॉक्टर रैंक के जाने के बाद कुछ अरसे बाद टॉवल जब लेटर्स चेक करता है, पहला लेटर होता है डॉक्टर रैंक की डेथ का, जिसके ऊपर ये बड़ा अफसोस होता है इसे कि इसका दोस्त अचानक मर गया। फिर वो अपनी स्टडी में बाकी लेटर्स को देख रहा होता है, और नोरा जो है वो घर छोड़ने की तैयारी कर रही होती है। वो अपनी जिंदगी को एंड करने की कोशिश कर रही होती है ताकि सारा कुछ उस खत्म हो जाए, क्योंकि वहां से जिस डॉक्टर ने कहा स्लीप वेल, तो इसने उसको कहा कि मेरे लिए भी ये विशेष दे दो, क्योंकि इसका भी ये प्लान होता है सुसाइड का। खैर, अब ये जो है इस चीज में अपनी तैयारी में मुकम्मल होती है कि ट्रॉवल उसको कन्फ्रंट करता है क्रॉक्सटेड के लेटर के साथ। अभी उसने एक ही लेटर पढ़ा होता है। अब जिस तरह इसने इमेजिन किया था कि इसका हस्बैंड रिएक्ट करेगा, सो टॉवल जो है वो उससे उल्टा डांटता है। हालांकि टॉवल जो है उसके लिए इसने किया, उसके लिए इसने ये झूठ बोला, उसकी सेहत के लिए, पैसे के लिए इसने ये सब कुछ किया। उसे डांटता है कि मैं तुम्हें बच्चों से नहीं मिलने दूंगा, क्योंकि तुम उन्हें करप्ट कर दोगी, तुम्हारा उन पर बुरा असर पड़ेगा। और फिर ये कि इसकी रेपुटेशन को खतरा है इस वजह से, और ये कि वो प्रोक्सटेट की डिमांड्स मान लेगा। अब नोरा जो है वो इंतहाई ठंडी पड़ती जा रही है इसके इस डांट टपट से। उसे लगता है कि ये वो बंदा नहीं है जो वो उसके बारे में जिस तरह सोचती थी। खैर, अब जब वो सेकंड लेटर पढ़ता है तो वो ठीक हो जाता है, खुश हो जाता है, और वो कहता है कि हमें उसे डरने की जरूरत नहीं है, सब कुछ सेटल हो गया। अब वो है खुश है, और वो फौरन नोरा को माफ कर देता है। खैर, लेकिन इसका रिएक्शन देखने के बाद, यानी पहले लेटर के बाद, सोनोरा डिसाइड करती है अब कि उसे छोड़ देगी। वो अपने हस्बैंड को और अपने फादर दोनों को एक्यूज करती है कि उन्होंने इसको एक डॉल बना के रखा, एक रैशनल ह्यूमन बीइंग कभी समझा ही नहीं, और अपनी मर्जी से ट्रीट करते रहे जैसा वो चाहा। जहां पे रख दिया वहीं पे एक्सपेक्ट किया कि ये वहीं पे बैठी रहे। अब जो है टॉवर्ल्ड वो अटेम्प्ट करता है कि उसे कन्विंस करे, ताकि जब वो घर जाएगी तो सोशली, मोरली, रिलीजियसली उसे किन किन चीजों से गुजरना पड़ेगा अपने हस्बैंड को छोड़ने के बाद। सो नोरा इंसिस्ट करती है कि अब उसे इंडिपेंडेंट होना है और अपनी केयर करना खुद सीखना है, और ये कि जो लॉज हैं ख्वातीन के हवाले से, कि जो वो लोन नहीं ले सकती, इंतहाई अनजस्ट लॉज हैं। तो फिर वो उससे कहती है कि टॉवर जो है मर जाता है इटली में, पहले ही मर जाता है इटली जाने से पहले, अगर वो इसके लिए इसने फौजरी ना की होती या लोन ना लिया होता, तो उसकी वजह से ही जिंदा है, और जो प्रमोशन ये एंजॉय कर रही है सिर्फ उसकी वजह से है। सो टॉवल की बेगिंग के बावजूद नोरो से और अपने बच्चों को छोड़ के वहां से चली जाती है। सो फाइनल स्टेज जो है उसमें ये होता है कि जो नोरा है वो जोर से दरवाजे को अपने पीछे बैंग करके जाती है। सो दैट मीन्स कि देयर इज नो चांस ऑफ कमिंग बैक। सो नोरा ने अपने आप को आइडेंटिफाई कर लिया, एक नया रास्ता चुन लिया। अब वो अपनी उस आइडेंटिटी के लिए है जो कि थोड़ी सी इंडिपेंडेंट है, जिसपे उसे अपने हस्बैंड पे डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। बच्चों के वाले से तो वो ऑलरेडी सोचती है कि वो शायद उसको ऑलरेडी भूल जाएंगे, क्योंकि दैट्स व्हाट इज गोइंग ऑन इन द सोसाइटी। सो दिस वाज अ डॉल्स हाउस बाय हेनरी गिब्सन। सो आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और सबसे शेयर कीजिएगा।